नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, हरियाणा का चुनाव बीजेपी अपनी जीत के लिए नहीं लड़ रही, अपनी जीत के लिए चुनाव नहीं लड़ रही। आज की तारीख में बीजेपी ये चुनाव कांग्रेस की जीत रोकने के लिए लड़ रही है, कांग्रेस की जीत रोकने के लिए लड़ रही है। और अगर आप मोदी शाह को देखें तो इनकी जो स्ट्रैटेजी है, 1 पॉइंट टारगेट है, एकमात्र लक्ष्य है कि कांग्रेस की सीटें किसी भी कीमत पर कुछ कम की जाए, इतनी कम की जाए 10-12 कि कांग्रेस बहुमत से नीचे आ जाए, बहुमत से नीचे आ जाए। और एक बार बहुमत से नीचे आई तो फिर खेल मोदी जी के ही हाथ में होगा। अब अगर आप सर्वे देखें, जितने भी सर्वे आ रहे हैं, चाहे वो गोदी मीडिया के हों, चाहे ऑल्टरनेट मीडिया के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे इंटेलिजेंस के, जो भी सर्वे आ रहे हैं, अगर आप एक एवरेज फिगर निकालेंगे तो कांग्रेस आज की तारीख में 90 सीटों वाले हरियाणा में 55 सीटों के आसपास खड़ी है। 55 सीटें कांग्रेस ला सकती है और जो बहुमत है वो 46 का है। अमित शाह चाहते हैं कि ये जो 55 सीट्स हैं, जी हाँ, ये जो 55 सीट्स हैं, इसको अगर थोड़ा कम किया जा सके, ये जो 55 सीट से कांग्रेस को नीचे लाया जा सके, मान लीजिए 10 सीटें कम की जा सकें, तो कांग्रेस फिर 45 सीटों पर पहुंचेगी, यानी बहुमत से नीचे आ जाएगी। दैट इज द स्ट्रेटजी ऑफ अमित शाह। और एक बार बहुमत के नीचे गई तो फिर आप जानते ही हैं कि फिर ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स, बहुत कुछ है। बहुमत के नीचे गेम फंसाया जा सकता है। दैट इज द स्ट्रेटजी ऑफ मिस्टर शाह। और अगर आप राहुल गांधी को देखें तो राहुल गांधी का एकमात्र लक्ष्य है कि 55 सीटों से कैसे ऊपर ले जा सकते हैं कांग्रेस को। यानी अगर 55 सीट पर खड़ी है तो 10 सीटों के लिए थोड़ी और मेहनत की जाए, एड़ी चोटी का जोर लगाया जाए, तो शायद ये सीटें 65 प्लस हो जाए। और इसीलिए जो भाई बहन हैं, प्रियंका और राहुल गांधी, दोनों ने मोर्चा संभाल लिया है। तो एक तरफ राहुल गांधी 55 से 65 ले जाना चाहते हैं, अमित शाह 55 से 45 लाना चाहते हैं। कुल मिलाकर अगर दोनों की स्ट्रैटेजी और टारगेट्स देखेंगे तो कशमकश 10 सीटों की है, 10 सीटों की। अब दोस्तों, अगर बीजेपी की गेम स्ट्रैटेजी देखेंगे इस चुनाव के लिए, जो बहुत क्रूशल चुनाव, निर्णायक चुनाव है, मैं बार बार कह चुका हूं कि हरियाणा के चुनाव को प्लीज़ फॉलो करिएगा, प्लीज़ फॉलो करिएगा। छोटा राज्य नहीं है, बहुत डिसाइसिव राज्य है। हरियाणा अगर बीजेपी हारी तो फिर बहुत कुछ होने जा रहा है इस देश में, राजनीतिक दिशा बदलेगी। हरियाणा एक कैटलिस्ट स्टेट है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हरियाणा का इलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। तो मैं बात कर रहा था अमित शाह की स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी ये है उनकी कि एक तो 5 अक्टूबर को वोटिंग, और जिस दिन वोटिंग है उस दिन मोदी जी एक मेगा आइडिया लेके आए। 5 अक्टूबर को वोटिंग जिस दिन है, उसी दिन मोदी जी किसान सम्मान निधि, यानी किसानों को जो पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से, उसी दिन ये पैसा 5 अक्टूबर को ही पैसा खाते में जा रहा है। मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं आप, दिमाग कह सकते हैं, खेल कह सकते हैं। तो 5 अक्टूबर को पैसा जाएगा। अब ये आप, कुछ लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि साहब ये तो रिश्वत है, कोरी रिश्वत है। जिस दिन आप बटन दबा रहे हो उसी दिन आप पैसा दे रहे हो। क्या पैसा आगे पीछे नहीं हो सकता था? लेकिन इलेक्शन कमीशन ने शायद परमिशन दे दी है। 5 अक्टूबर, जिस दिन वोटिंग उसी दिन पैसा। एक और दिमाग में चल रहा है अमित शाह के, जैसा कि लोग बता रहे हैं, जानकार बता रहे हैं, कि 10-12 उम्मीदवार बैठाए जा रहे हैं चुनाव में। ये वो उम्मीदवार हैं, छोटी पार्टियों के, इंडिपेंडेंट्स, जो बीजेपी के वोट काट रहे हैं। तो बीजेपी को थोड़ा एज देने के लिए, फाइट में लाने के लिए कांग्रेस से जो कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में जो उम्मीदवार वोट काट रहे हैं उनको बैठाया जा रहा है। कुछ लोग बैठ चुके हैं, एक्सपर्ट्स आगे और बताएंगे इस पर आपको तथ्यों के साथ। एक और चीज़ है कि कांग्रेस के जो वोट काट सकते हैं, बीजेपी तो वोट काट ही रही, बीजेपी तो लड़ ही रही कांग्रेस के वोट काटने वाले, उनको भी बीजेपी पुश कर रही है पीछे से, पर्दे के पीछे से। अब मायावती हो सकती हैं, एक ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण साहब हैं, नए एमपी बने, इनकी भी पार्टी है, दलित पॉलिटिक्स करते हैं, ये भी हेलीकॉप्टर वगैरह दिया गया है। तो इस तरह की कई छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनको पुश कर रहे हैं मोदी जी पीछे से कि जाओ वोट काटो, पैसा संसाधन किसी चीज़ की कमी होने नहीं देंगे। तो कांग्रेस के वोट काटने के लिए भी कोशिश हो रही है, और ऐसे कम से कम 90 में 30 कैंडिडेट्स हैं, 30
30 कैंडिडेट्स आगे बताएंगे आपको हेमंत अत्री साहब। और चौथा पॉइंट्स बहुत हैं लेकिन जिस्ट बता रहा हूँ। चौथा पॉइंट है बेहिसाब पैसा खर्च किया जा रहा है, इसका जिक्र आगे करूँगा। बेहिसाब पैसा खर्च किया जा रहा है, कोई कमी नहीं होगी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आखिरी 3-4 दिनों में, यानी 3 तारीख और 4 तारीख, ये जो 2 रातें हैं, कारपेट बॉम्बिंग गुजरात लॉबी करेगी हरियाणा में। अब राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी क्या है? टारगेट तो मैंने आपको बता दिया, 10 सीटें 55 से 65 प्लस पर ले जाना चाहते हैं कि अगर 65 प्लस पर कांग्रेस चली जाए तो फिर मोदी जी और अमित शाह कुछ कर नहीं पाएंगे, ईडी सीबीआई वगैरह कुछ कर नहीं सकती। तो एक आप कह सकते हैं कांग्रेस को की जो लीड है उसको कंसोलिडेट करना चाहते हैं, एक अच्छी लीड से जीतना चाहते हैं। ये राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी है। अब इसके लिए उन्होंने कोशिश ये करी है कि जो बीजेपी के गढ़ हैं वहाँ पर हमला तेज़ किया जाए। और बीते आप कह सकते हैं 48 घंटे में और आने वाले 24 घंटों में राहुल गांधी तमाम तूफ़ानी जो हैं वो रैलीज़ करेंगे, राहुल प्रियंका दोनों ही। पहली स्ट्रैटेजी है कि जो जीटी रोड बेल्ट है, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, ये जो बेल्ट है जहाँ पर शहरी आबादी रहती है, जो बीजेपी का गढ़ है, वहाँ पर एक ज़बरदस्त यात्रा, एक कामयाब यात्रा राहुल गांधी निकाल चुके हैं। और गुड़गांव, फरीदाबाद, यहाँ पर भी जो अहिरवाल बेल्ट है, बीजेपी यहाँ से खूब जीतती है, थोक में जीतती रही है। गुड़गांव, फरीदाबाद और अहिरवाल बेल्ट, ये जो बीजेपी का गढ़ है, इस पर भी राहुल गांधी आखिरी दिन, लास्ट डे, अपनी हथौड़ी चलाएंगे, हैमर करेंगे इसको। तो ये राहुल गांधी की स्ट्रेटजी है, बीजेपी के गढ़ में हमले तेज़ करना। अब दोस्तों अगर नटशेल में देखें तो 3 तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली तारीख है 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर आखिरी दिन है प्रचार का। हालांकि मोदी और शाह जो है, मैंने आपको पहले भी खबर बताई थी कि वो मैदान छोड़ चुके हैं, ज़मीन छोड़ दी है, लेकिन पर्दे के पीछे से लड़ाई कर रहे हैं। तो मोदी और शाह तो रैली नहीं कर रहे हैं, लेकिन आखिरी दिन तक, लास्ट डे ऑफ कैंपेन, कांग्रेस फुल थ्रॉटल, पूरी गति और रफ्तार से कैंपेन कर रही है। 3 अक्टूबर लास्ट डेट है और एक पिक्चर क्लियर होगी, ये जो कैंपेन ख़त्म होगा, कि कौन पार्टी कहाँ खड़ी है, माहौल क्या है। उसके बाद अल्टीमेटली जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है वो 5 अक्टूबर है, जिस दिन मोदी जी किसानों के खाते में पैसा डाल रहे हैं, वोटिंग डे। और वोटिंग डे तो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, डिसाइसिव डे है 5 अक्टूबर। और 8 अक्टूबर काउंटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अब आप कहेंगे कि साहब काउंटिंग क्या इंपॉर्टेंट हो, तो नतीजे आएंगे, उसमें बीजेपी और मोदी शाह इनका रोल क्या है? काउंटिंग के दिन है। काउंटिंग भी बहुत क्रूशल डेट है, क्योंकि बहुत सी ऐसी सीटें होती हैं जहां 1000 वोटों से हार गए, खासकर असेंबली में 1000 वोट से हार गए, 1500 से हार गए, 2000 से हार गए। खेल यही होता है इन्हीं सीटों पर। अब ये कितनी सीटें हो सकती हैं? 1000 की मार्जिन, 2000 की मार्जिन से यहाँ हार जीत होती है। उस पर क्या खेल होगा, आगे एक्सपर्ट से बात करूँगा, पूछूंगा उनसे खेल के बारे में। तो दोस्तों कुल मिलाकर हरियाणा की जो ताज़ा स्थिति है, पोजीशन है, वो ये है कि मोदी और शाह मैदान पर नहीं दिख रहे, लेकिन पीछे से सारी तैयारी, कारपेट बॉम्बिंग करने जा रहे हैं। राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सब ज़मीन पर दिख रहे हैं, मैदान पर हरियाणा के दिख रहे हैं, हमले तेज़ हो रहे हैं और दोनों तरफ से तलवारें खींची हुई हैं। सवाल ये है, द बिग क्वेश्चन इज कि कांग्रेस क्या 55 के ऊपर जा रही है, 55 के ऊपर जा रही है, या कांग्रेस 55 के नीचे आ रही है, जैसा कि मोदी और शाह चाहते हैं, या 55 के ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। यहीं पर सारा खेल छुपा हुआ है। कोशिश करूंगा इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और आज मैं ये भी पूछूंगा कि ताज़ा स्थिति क्या है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन। हेमंत अत्री साहब होंगे द किंग ऑफ हरियाणा जर्नलिज्म के, उनसे मैं पूछूंगा कि भाई आज आपका असेसमेंट क्या है, आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है, आज की तारीख में कितनी सीटें मिल रही हैं, बीजेपी कहाँ खड़ी, बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आज मैं उनसे पूछूंगा। अग्नि परीक्षा का राउंड होगा और उमाकांत लखेड़ा साहब भी होंगे और उनसे मैं एक ओवरऑल हरियाणा का असेसमेंट लेना चाहता हूँ। तजुर्बा है और तजुर्बे का लाभ लेना चाहिए, मुझे भी आपको भी। तो सीधे चलते हैं अत्री साहब के पास और उमाकांत जी के पास। मेरा पहला सवाल जो है वो अत्री साहब से। अत्री साहब, भले ही मोदी और शाह इस वक्त हरियाणा में नहीं है, लेकिन ऐसा फीडबैक आ रहा है कि मोदी और शाह कारपेट बॉम्बिंग करना चाहते हैं, सारे अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल करना चाहते हैं हरियाणा में। और सबसे बड़ी चीज, सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ धन बल की बात नहीं कर रहा हूं, 5 अक्टूबर को किसान सम्मान निधि, ये जो कैश जा रहा है किसानों को, 5 तारीख मोदी ने तारीख चुनी है और इलेक्शन कमीशन ने क्लियरेंस दे दी है।
5 अक्टूबर को 18वीं किस्त किसानों के खाते में जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि साहब ये तो कैश फॉर वोट है, ये तो घूस है सीधे सीधे, जिस दिन बटन दबाना है उस दिन पैसे दिए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो फीडबैक आ रहा है इस वक्त, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आखिरी 48 घंटे 72 घंटे में धीरे धीरे गेन कर रही है, बहुत से कैंडिडेट्स को बैठाया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, लिफाफे पहुंच रहे हैं, बहुत से आरोप है, तरह तरह के आरोप है। क्या बीजेपी 20 से बढ़कर 25, 25 से बढ़कर 27, जिस तरह का फीडबैक है, क्या ऐसा आपको लग रहा है? दीपक जी बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, और यही है हकीकत। जब मोदी जी और शाह इधर नहीं आ रहे तो समझ लीजिए वो खाली नहीं बैठे हैं। और हरियाणा में उनकी खाली नहीं बैठे हैं। नहीं, क्यों खाली बैठेंगे? उनके लिए पूरा एक तंत्र काम करता है, सब तरह की मैनिपुलेशन, साम दाम दंड भेद के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है वो। डेटा मैनिपुलेशन के, पर्दे के पीछे मीडिया मैनिपुलेशन के। वो आपका 100% फीडबैक सही है, और मेरा भी यही फीडबैक है। लेकिन इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए 2 मिनट देने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, 2 मिनट दिए आपको जी, गिन के 2 मिनट दीजिएगा। ये जो किसान निधि का जो मामला है ना, ये अभी पहली बार हरियाणा में नहीं हो रहा, पहले भी 1-2 बार इस मामले पर विवाद हो चुका है। राजस्थान का आपको ध्यान होगा, तब भी यही किया था, जस्ट ऑन द ईव ऑफ दैट। लेकिन हरियाणा के अंदर, और केवल ये नहीं, आपने बिल्कुल जो दोनों तथ्य कहे, मैं 100% सहमत हूं। नंबर 1 किसान निधि वाला, दूसरा मैनिपुलेशन पर्दे के पीछे वाला, और तीसरा जो मीडिया वाला। ये तीनों चीजें होंगी, ये निश्चित मान के चलिए। लेकिन इसका फॉल आउट बताता हूं मैं आपको, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, इस चुनाव को कवर करने के बेसिस पे। हरियाणा के अंदर जब ये योजना लाए थे किसान सम्मान निधि, और उसके बाद माननीय मनोहर लाल जी, आपको ध्यान होगा, एक परिवार परेशान पत्र लाए थे, परिवार पहचान पत्र, जिसमें आपके अकाउंट नंबर, जिसमें आपकी जमीन, जिसमें आपका रोजगार, आपका पूरा एक्सरे और एमआरआई होता है, फाइनेंशियल स्टेटस का, सोशल स्टेटस का। मनोहर लाल जी जब ये लाए थे, उससे पहले हरियाणा में 20 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती थी। मनोहर लाल जी का जिस दिन वो डेटा बैंक पूरा हुआ, 6 लाख किसानों की किसान सम्मान निधि कट गई। वो आज तक लागू नहीं हुई दोबारा से। और भाजपा के तमाम किसान नेता दहाड़े मार मार के मर गए कि ये क्या कर दिया आपने, जो पहले तो किसी को दे दिया फिर उसका काट दिया। तो अब जिनको मिला है उनको तो पता है कि ये रिश्वत है। चुनाव आयोग बेशक हरी झंडी दे दे, कोई बात नहीं, लेकिन जिनका कटा हुआ है, उनके 6 लाख आदमी नहीं है, वो 6 लाख परिवार है, मत भूलिए ये बात। और उनके जले पर नमक छिड़कने का काम भी करेगा एक ये फैसला। दूसरी बात, स्पेसिफिक पॉइंट्स पे स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं मैं आपको। दूसरा, आपने कहा मीडिया के कुछ वर्गों में ये कहानी शुरू हुई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं उनको 30-35 दिखानी चाहिए भाजपा की, वो ज्यादा अच्छा होगा। अभी तो 25-27 दिखा रहे हैं ना, 30-35 दिखाएंगे तो और ज्यादा लाभ होगा भाजपा को। आपको ध्यान है 2019 में क्या हुआ था? लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा की डिक्लेरेशन हुई, तो टीवी पे दिखाया गया कि हरियाणा में भाजपा की 78 से 83 सीट आ रही है, और वो आई थी 40, याद है ना? 56 से 36 रह गई थी, 56% से 36%। इस बार तो सीट भी 5 ही आई है लोकसभा में, और जो कंस्टिट्यूएंसी जो लीड की है बीजेपी ने, कांग्रेस ने, वो बराबर की है। लोकसभा की बात करो। और विधानसभा में अगर पिछली बार 20% वोट शेयर गिरा था, इस बार आप सोच लीजिए क्या होगा। मैं उसमें मेरिट पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं,